हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन 1 और 2 और 3 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 4 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ ईच ऑफ इट्स एज इज हाफ। क्या कह रहा है, क्या होगा जब हमारे क्यूब का वॉल्यूम है ना, क्या होगा वो क्यूब का वॉल्यूम जब हमारी जो एज होंगी किसकी, क्यूब की, वो कितनी हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। तो देखो इसमें हमें जो क्यूब है उसकी एज जो हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है ना, तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से तो चलो इसे करते हैं। बहुत इजी है ये। तो इसमें करना क्या है हमें, देखो इसमें हमें देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पहले फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या होता है, ए क्यूब। देखो अब क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइड क्यूब होता है या फिर एच क्यूब बोल दो, कुछ भी होता है। ठीक है, तो हमने उसी जगह पे क्या लिख दिया, ए कर दिया। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, ठीक है, एच क्यूब, यही होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, इसमें फॉर्मूले जो दिए हुए हैं, ठीक है, चैप्टर में पहले पेज में, तो वैसे ही हमने क्या किया, ए मान लिया, इसकी जो साइड है वो ए हमने कर दी है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसकी साइड हाफ हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे इसे, बहुत ईजी है। इफ द लेंथ ऑफ एच ऑफ क्यूब इज हाफ। ठीक है, तो क्या होगा, साइड लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू a/2 होता है। ठीक है, ये हो गई साइड। क्या क्या क्वेश्चन है कि उसका हाफ, तो साइड ऑफ क्यूब क्या होगा, a/2। हाफ का क्या मतलब होता है कि जो भी हो उसको 2 से डिवाइड करो वो हाफ हो जाता है। तो हमने साइड क्या निकाली है, ए क्यूब। अब हम लोग साइड यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू a/2। ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ पर क्यूब होता है तो होल क्यूब। तो इसको जब क्यूब हम लोग खोलेंगे तो a में भी क्यूब लग जाएगा और 2 में भी क्यूब लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 8 क्यूब a क्यूब बाई 8 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया वॉल्यूम जब हमारा क्यूब क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस व्हेन द एज ऑफ लेंथ, एज लेंथ लिखते हैं, is half then the volume of cube become 1/8। ठीक है, ठीक है, ऑफ द वॉल्यूम। समझ रहे हो, इसमें हमने क्या किया कि देखो एच तो हमें गिवन नहीं थी, तो एच की जगह हमने ए कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब बोलो या साइड क्यूब बोलो या फिर एच क्यूब बोलो। ठीक है, तो हमने लिखा जब इसने कहा कि जो एज होगी वो उसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो हाफ कैसे होगी, a/2 होगी, ये एज है ए, तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी हाफ करो तो a/2 होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हमने इसकी साइड, मतलब ये जो साइड है या फिर एज बोलो, इसको हमने रख दिया, तो इसको सॉल्व किया तो a क्यूब बाई 3 8 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/8। समझ गए ना, ओके, समझ गए। तो अब हम लोग करेंगे 5 नंबर, इजी है 5 नंबर भी, है ना, मतलब 4 नंबर, अब करेंगे 5। क्या कह रहा, अ स्विमिंग पूल इज 200 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर वाइड, 26 liters of water is pumped into it, find the rise of लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, क्या कह रहा है, लेवल ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है, कितना है उस स्विमिंग पूल में।
ओके, चलो बहुत ईजी है ये। तो हमारे पास इसमें गिवन क्या क्या है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या गिवन है, पहले तो देखो इसमें क्या है, लॉन्ग है, मतलब ये लेंथ गिवन है 200 मीटर। ठीक है, और हमारे पास ये कितना है, ब्रीथ गिवन है 120 मीटर। ठीक है, और कितना 36 लीटर, 36 लीटर हमारे पास कितना है, पानी है। ठीक है, 36 लीटर। ठीक है, देखो कि इसमें करना क्या है, कह रहा है जो स्विमिंग पूल है वो 200 मीटर लॉन्ग है और इसमें ब्रीथ है हमारे पास 120 मीटर है। अब यह कह रहा है कि उसमें 36 लीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड इनटू इट, 36 लीटर है ना, वो स्विमिंग पूल में हमने भर दिया गया है। ठीक है, फाइंड द राइज ऑफ लेवल ऑफ वाटर। अब क्या कह रहा है कि उसकी लेवल ऑफ वाटर, मतलब कितने लेवल तक वाटर है वो हमें फाइंड करना है। तो क्या, देखो जो ये वॉल्यूम है किसका, स्विमिंग पूल का, वो हमें गिवन है कितना, 36 लीटर। ठीक है, ये 36 लीटर क्या है, ये हमारा स्विमिंग पूल का वॉल्यूम है। ठीक है, समझ रहे हो, 36 लीटर क्या है, हमारा स्विमिंग पूल का वॉल्यूम गिवन है। ओके, ठीक है, तो हमें अब करना क्या, देखो सबसे पहले हमारा जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, ये वॉल्यूम है हमारा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पूल का हमारा क्या है, 36 लीटर है ये। ओके, अब देखो हमें करना क्या है कि हमारा सब देखो मीटर में गिवन है और ये हमारा वॉल्यूम जो गिवन है वो किस में है, लीटर में। तो इस लीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। ठीक है, तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 लीटर, लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगर यूनिट ना पता हो तो आप पीछे देख सकते हो, पहले ही आपको पहले पेज में इस चैप्टर के मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हमारे पास कितने लीटर है, 36 लीटर। ओके, तो पहले इसको देख लो, 1 लीटर अगर 1 लीटर होगा तो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 1000। ये जो 1000 है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब लीटर हमारे पास कितना है, 36 है, 36 लीटर। ओके, तो 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू 36। सो हमारे पास कितना आ गया, इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा हमारे पास, 0.036 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, 0.036 मीटर क्यूब। समझ गया, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब तो वॉल्यूम को भी हमने मीटर में कर दिया है तो हम लोग जल्दी से इसकी क्या निकाल लेते हैं, हाइट निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ पूल बोल दो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पूल, क्यूब नहीं क्यूबाइड होगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इक्वल्स टू लेंथ कितना हमारे पास, लेंथ है 200, ब्रेथ है हमारे पास 120 और हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, स्विमिंग पूल की हमने अभी निकाला है, वॉल्यूम कितना है, ये है 0.036 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये दोनों हमारा किस में, मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। तो यहाँ लिखेंगे 0.36 डिवाइड बाई 200 इंटू 120। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h। अब देखो ये दोनों डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में थे, इक्वल के इधर आ गए तो हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया डिवाइड में। अब देखो क्या करें, इसको पॉइंट हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा, 1000 से 1000 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटता है जितने भी जीरो होते हैं नीचे लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो 36। ओके, डिवाइड बाई कितना आ रहा है, 2 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो 24 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1000 इक्वल्स टू हाइट। इसे करो किससे, इसे करो 12 3 12 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1 2 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2 0 0 0, इसका भी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 0 इक्वल्स टू हाइट। अब इसका जब इससे डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 4 5 1 5 इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा इससे डिवाइड करने में आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपके आंसर शीट में या फिर दिया होगा 15 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6 या 6, तो क्या होगा, ये भी आंसर सही है और वो भी ठीक है, ओके। तो इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो ये भी आंसर लिख दोगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, काटा नहीं जाएगा। समझ में आ गया। तो अब ये देखो सोल्यूशन खुद करके देखना डिवाइड वाला, ओके। तो हमने ये कर लिया है, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन देखो 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 हमारा है ये, कह रहा अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशन दिस हाउ मच डज इट वॉल्यूम डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ क्यूब विद एन एज इज 16। कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है हमारा, ये है, और एक क्यूब है, इन दोनों के बीच के हमें क्या वॉल्यूम की डिफरेंस बताना है, ठीक है। समझ रहे हो। कह रहा है क्यूब भी दिया है, क्यूबॉइड भी दिया है, और इन दोनों के बीच के हमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस हम लोग इन दोनों के बीच की कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ईजी है ये भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्यूब फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ हमारे पास कितनी दी गई है, देखो लेंथ है 25 dm, ठीक है। ब्रेथ हमें दी गई है कितनी, 15 dm, और लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दी गई है 8 dm। समझ गए। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ कितनी है 25, ठीक है। ये तो लेंथ ये है, इसमें हमें सिर्फ ये पुट करना है, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 8, ओके। अब क्या करो, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 15 8 जा होता है 120, ठीक है। तो यहाँ लिखो 25 इंटू 15 इंटू 8 करो, 120 हो जाएगा। अब क्या करो, इसका इसे मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू 25 करोगे 300 आ जाएगा, और एक ये 0 और हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास कितना आ गया, 3000, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब में हमें जो एच दे रखी है वो कितनी, 16 dm, ठीक है। जो हमें एच है कितनी है, 16 dm। तो अब इसको क्या देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तो पता ही होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड कर दो, या साइड क्यूब कर दो, या एच क्यूब बोल दो, या ए क्यूब बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो हम लोग यहाँ पे साइड क्यूब बोल देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, साइड क्यूब। तो साइड हमारे पास, या एच बोल दो, एच हमारे पास कितना है 16 है, बात एक ही होता है। तो 16 क्यूब, ठीक है। और 16 का क्यूब तो पता ही होगा क्या, ठीक है। अगर नहीं पता है तो क्या करो, इनका आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4096, ठीक है, dm क्यूब। यहाँ पर भी आ जाएगा dm क्यूब। अब हमें इन दोनों के बीच की डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन किसके बीच की, हमें वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास कितना है, 4096, माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास 3000 है। इन दोनों को माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1096 dm क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा डिफरेंस इन दोनों के बीच का, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आंसर है, 1096 dm क्यूब, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया। सो अब आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें पूछिए,